इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 214 यानी कि 214 की हाई कोर्ट के ऊपर। आज हम बात करेंगे संविधान में हमारे हाई कोर्ट कितने हैं ये भी हम जानेंगे। ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में आएगा क्योंकि हाई कोर्ट काफी बड़ा है, तो दो भाग में हाई कोर्ट आएगा। देखो, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 214 क्या कहता है। अनुच्छेद 214 संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संसद विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर, इसका मतलब ये होता है। लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और संघ राज्य का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 231 में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप संघ राज्य क्षेत्र का मतलब समझो यूनियन टेरिटरी, जैसे कि हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय है, बंबई उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय, ये राज्यों में तो काम करेंगे, साथ साथ में यूनियन टेरिटरी को भी कवर करेंगे। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय करता है अंडमान निकोबर को, वो भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बंबई उच्च न्यायालय करता है दादर और नगर हवेली दमन एंड दीव को, मद्रास उच्च न्यायालय करता है मद्रास को करता है, पुदुचेरी को करता है। उसी तरह से आगे देखो क्या बोलता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। हमारा जो संविधान है उसमें 25 उच्च न्यायालय का अभी वर्णन है, अपडेट हुआ है जब, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। बहुत सारे ऐसे 2-3 ऐसे हमारे पास स्टेट हैं जिनका जो क्षेत्र अधिकार है वो एक राज्य से अधिक है। आइए जानते हैं क्या क्या है वो उच्च न्यायालय और उनके स्थापना वर्ष को हम जानते हैं। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना होती है 1862 में। बंबई उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है 1862 में, और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है 1862 में। ये तीनों एक साथ बनते हैं 1862 में, लेकिन पहला जो उच्च न्यायालय बनता है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय ही बनता है, फिर बंबई उच्च न्यायालय बनता है और फिर मद्रास उच्च न्यायालय चलता है। यानी कि ये हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से उच्च न्यायालय स्थापित करे गए थे। फिर चौथे नंबर पर बनता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसको आप प्रयागराज भी बोल सकते हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये ऐसा एक उच्च न्यायालय है जिसमें जजों की संख्या सबसे ज्यादा है अभी तक, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जज बैठते हैं, इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय। फिर है कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 यानी 1884। फिर है पटना उच्च न्यायालय, बिहार का पटना उच्च न्यायालय 1916, यानी कि 1916 में इसकी स्थापना होती है। फिर है ओडिशा 1948, गुवाहाटी 1948, राजस्थान 1950, मध्य प्रदेश 1956, और मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956, केरल 1956, जम्मू कश्मीर व लद्दाख 1957। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, जब भी तो 8 हो गए यूनियन टेरिटरी। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1960 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की होती है 1966 में, पंजाब व हरियाणा की होती है 1966 में, हिमाचल प्रदेश की 1971 यानी 1971, सिक्किम की 1975 यानी 1975। फिर है छत्तीसगढ़ सन 2000। छत्तीसगढ़ 2000 क्यों हुआ? क्योंकि पहले ये मध्य प्रदेश में ही शामिल था, फिर क्या होता है दोनों अलग अलग स्टेट बनते हैं, मध्य प्रदेश को अलग हो जाता है और छत्तीसगढ़ अपना अलग हो जाता है, इसलिए सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड का भी यही हाल है, ये भी यूपी से अलग होता है और सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। झारखंड बिहार से अलग होता है और इसकी स्थापना भी 2000 में होती है। मेघालय की 2013 में होती है, मणिपुर की भी 2013 में होती है, त्रिपुरा की भी होती है 2013 में। ये अंतिम होता है त्रिपुरा, लेकिन क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के भी टुकड़े होते हैं और तेलंगाना एक अलग स्टेट बनता है और आंध्र प्रदेश तो है ही। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 2019 में और आंध्र प्रदेश की होती है 2019 में। इसका एक और पार्ट आएगा हमारा
हाई कोर्ट का, उसमें हम और भी जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है, यानी कि दो जो यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।